हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन, जिसका टाइमिंग आप लोगों को मैंने पहले ही इंटीमेट किया था। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके सबसे पहले तो बताओ कि आपको मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। और साथ में आप लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो है क्लास है, स्पेशली मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा, उसके बाद हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जा रहे हैं या ग्रुप डी के लिए जा रहे हैं, अगर आप इन क्लासेस को लगातार हमारे साथ 30 दिन का महाअभ्यास, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर जो है, अगर हम टोटल बात करें तो ये 60 डेज का जो है धुआंधार तरीके से चलेगी क्लास, लेकिन उसमें 30 डेज की प्लानिंग एक अलग तरीके से है। और लास्ट के 30 दिन में किस तरीके से चमक लानी है आपकी प्रिपरेशन में, किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर ले जाना है, रेस्ट ऑफ द 30 डेज उसके लिए रहने वाले हैं। तो आप आज से ही इन क्लासेस को, इस क्लास में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यूज, मतलब टोटल पावर पैक जिसको बोलते हैं ना, टोटल पावर पैक जो है, ये टोटल पावर पैक कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। टोटल पावर पैक कंसेप्ट आपको मिलेगा, जिसमें कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू, ये सभी पैकेज आप लोगों को सेशन में मिलेगा। और लेवल में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आने देंगे, लेवल एक अच्छा रहेगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको मेरी क्लास में एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उसी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई। भावना सिंह, डिंपल, प्रमोद कुमार, नकुल चौहान, प्रमोद कुमार मीना, ठीक है, सचदेव सिंह, सिमरन, शगुन साहू, सोनाली, प्रियंका, माँ का लाडला, गुड इवनिंग भाई भाई माँ का लाडला, ठीक है भाई। चलो, ऐसे तुम खतरनाक नाम लेके आईडी लेके घूम रहे हो, फर्जी सी है भाई। चलो, तो 30 दिन का महाअभ्यास और 35 में से 35 का वादा, ये वादा आप लोगों को से प्रॉमिस है मेरा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरे के पूरे आरआरबी के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं अपने सेशन को मॉडिफाई करके लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, इस क्लास का टाइमिंग जो है वो रेगुलर आपको 8 बजे मिलेगा, तो 8 बजे रेगुलर आप क्लासेस को फॉलो करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी टीचर्स की टाइमिंग आपके पास ये है। आप सभी टीचर्स की क्लासेस लीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जितने स्टूडेंट मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं। आप चाहे साइंस की क्लास की बात करें, आप चाहे मैथ्स की क्लास की बात करें, मतलब हर एक टीचर अपने आप में जो है आपको प्रचुर मात्रा में वो चीज देगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें कुछ ऐसा पढ़ाइएगा कि जो हमें कंसेप्ट भी क्लियर करे और बेसिक से चीजों को कवर करें, तो मैं अपने क्लास को किस तरीके से चलाने वाला हूं, रेगुलर आप लोगों को मेरी क्लास को फॉलो करें, और 2 4 5 क्लासों में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। वो तो खैर आज की क्लास में आपको पता लगेगा। अच्छा, आप में से जितने भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। रेलवे के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और रेलवे के अकॉर्डिंग मैं कुछ स्पेशल नोट्स आपको सेम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से। ठीक है ना। चलिए, तो सर नाम तो जॉब लगने के बाद अपने आप जान जाओगे, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। ये होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल, लेकिन अभी ऐसा नाम रखो जिसको लेने में मुझे डिफिकल्टी ना हो। ठीक है भाई। चलिए, तो मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेलवे है ना, यानी कि जो आरआरबी है, जो आरआरबी है उसमें जो ग्रुप डी है, जो ग्रुप डी है, आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, और जो सीबीटी 2 है उसमें आने 35 क्वेश्चन। मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी क्लास के अंदर आपको दोनों ही पेपर के लेवल और दोनों ही पेपर के बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को इस सेशन में देखने को मिलेंगे। और लगातार इन क्लासेस को लेके जाइए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में स्पेशली एसएससी के मॉक टेस्ट कराए थे शाम को 7 बजे। 35 प्लस मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं, जिसमें कि हर एक सेशन में 25 के आसपास एक एवरेज हम लोगों ने लगाई थी। तो ये सेशन भी बिल्कुल उम्मीदों पे खरा उतरेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सेशन को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट और बहुत अच्छे तरीके से प्यार देंगे। तो 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा,
वो आपके सामने ये रहा। लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि जो लेवल हमारी क्लास में रहने वाला है ना, वो लेवल मेरे दोस्तों ऐसे इंक्रीज करेगा, देखो ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके हाई जाएगा। तो अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए और उसके बाद फिर देखिए धुरंधर तरीके से कैसे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन का कंसेप्ट प्लस में क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक दोनों ही आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उड़ाइए भाई, उड़ाते चलो मेरे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन सर 44 है, सर कितना आएगा 12, सर 12 + 4 कितना आएगा 16, और 16 की वैल्यू गुरुदेव कितनी होती है 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 है, यानी कि मैंने आपकी क्लास की शुरुआत की है सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है ना, मैंने आपकी क्लास की शुरुआत की है सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि 25 में से या फिर 35 में से मैंने दोनों ही पेपर को एनालाइज किया और मैंने ये देखा कि 25 में से और 35 में से कम भी अगर 25 में से बात करें तो 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट से मिलते हैं, और 35 में अगर हम बात करें तो सर मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के पार्ट से मिलेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली सेशन में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए बहुत तेजी से, चलिए भाई, ठीक है ना, चलो करते रहिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस। अब देखो इसमें क्या करना है, दिमाग को बिल्कुल तेजी से दौड़ाना है और बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक के क्वेश्चन का आंसर सही पहुंचना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आइए बताइए फटाफट से क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और आरआरबी रेलवे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भर भर के प्रचुर मात्रा में आपके पेपर के अंदर आपको मिलेंगे। बॉडमास का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट, उसके बाद कैसे किस तरीके से क्या चीज लेनी है, डिवाइड को पहले लेना है, मल्टीप्लाई को पहले लेना है, ये सब चीजें आप लोगों को लगानी है, बोलिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, ये जो रेगुलर मेहनत आपकी होगी ना, यही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सर ये 3.8 है, 3.8 है, तो 3.8 का 3.8 लिखा एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। सर देखो ये 0.7 जब इसको डिवाइड करेगा तो सर कितना बचेगा, 6 सत्ते 42, यानी 6 गुणा में 3 सर 18। कोई समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्लस में सर आप जब इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब इसको ध्यान से देखेंगे तो सर जब इसको डिवाइड करेंगे ये हाफ हो जाएगा, यानी 4 और 5 गुणा में 4 सर 20 होता है। सर 5 गुणा में 4 20 होता है। सर इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, सर इन दोनों की वैल्यू आएगी +2। आप ये बोलेंगे सर 20 कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ। 5/2, और सर इसको जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हाफ का मतलब ऊपर देखो 1.5 का मतलब होता है हाफ, लेकिन डिवाइड यानी कि भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो सर ये 1/2 की जगह 2 हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसकी जगह मैंने 20 लिखा। ठीक है, तो सर इसकी जगह 2 आएगा, ये 3.5 है, तो आंसर हो जाएगा 5.8। 5.8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने ये रहा, बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक के अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। सर मजा आ रहा है सारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, सपोर्ट करते रहें। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन और लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रचुर मात्रा में इस सेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए सर 5.8, 7.4, 3 पॉइंट, देखो सबसे पहले ना इस चीज को पकड़ो सर, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 और 2 गुणा 5 10, यानी कि 5.8 प्लस में सर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आ गई है। माइनस में सर ये हो जाएगा 6, और सर 0.25 को जब आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा 5/2, तो सर ये हो जाएगा 2/5। बोलो क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। एक मिनट, इसे ऐसे ही लिखें कि सर बिल्कुल देखो ये 6 है, ये गुणा में 2 है, सर ये डिवाइड है, ये इसका मतलब 5 में कितना होता है, देखो 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 दूनी 10, सर इसका मतलब 5/2 है, लेकिन पलट के लिखोगे सर ये 2/5 हो जाएगा। सर ये 2/5 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया ना। 5/2 की जगह 2/5, ठीक है जी। तो सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 15.8, और माइनस में सर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24,
24/5 का मतलब हो जाएगा 4.8। ठीक है, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24/5 का मतलब 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 यानी 4.8, और 15.8 में से 4.8 माइनस करेंगे तो प्यारे दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो रहेगा 11। बोलिए क्लियर है कि नहीं? 11 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का बहुत तेजी से आंसर, दीपू, प्रमोद, भावना, आरकाडू, शिवा, गौतम, अरिबा, ठीक है, दिनेश, दीपा, नुकुल, बहुत बेहतरीन भाई, बिल्कुल एकदम सही और करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएं तेजी से करते चलिए, और हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। कभी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें आपको मैं पेन उठाने का मौका भी नहीं दूंगा, मतलब बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लोटपोट होके पानी भर देगा, बिल्कुल एकदम। बोलिए दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर? बोलिएगा जी, फटाफट से बताइए। और सेशन में फुल सपोर्ट आप लोगों को मिलना चाहिए जी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो सर 36 दिया 108, सर 36 दिया 108, सर 3 3 गुना में 4, सर इसका मतलब 3 आ गया, 3 गुना में 4 सर 12 हो गया, प्लस में सर उसके बाद यहां पर 2.5 हो गया, 2.5 सर 0.5 को जब मल्टीप्लाई में लेके आएंगे 1/2 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8, 8 माइनस में 10। बोलो यस और नो, आप बोलेंगे जी सर। ठीक है भाई, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई गुरुदेव? इनकी वैल्यू आ गई 2, और सर ये कितना आएगा आपके पास? 8 पंजे 40, यानी कि 8 पंजे 40 बचेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो सर ये हो जाएगा आपके पास 20। तो सर आंसर क्या रहेगा? बोलिए, बोलो मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा दें भाई, ब्राइटनेस फुल है मेरे भाई, ब्राइटनेस एकदम फुल है। आप लोग अपने फोन की ब्राइटनेस को इंक्रीज करो, यहां तो ब्राइटनेस फुल है, चकाचक एकदम लाइटिंग है, चकाचक मामला है, एकदम ब्राइटनेस फुल चल रही है, ठीक है ना। दीपू कुमार जी कह रहे अच्छा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी पहली क्लास ले रहे हैं और जिनको मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए ताकि पता लगे कि हाँ सच में जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको सच में मजा आ रहा है और सॉल्यूशन भी एकदम धाकड़ तरीके से मिल रहे हैं। आइए दोस्तों एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एक बात समझ लीजिएगा, जो स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको इस बात का पता है कि हमारी यानी कि रविंदर सर की क्लास में ना बच्चों को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का काम किया जाता है। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने लेवल को इंक्रीज किया क्योंकि अब आपका और मेरा जो है ना एक तरीके से बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गई है, और जैसे आप लोग एक दो क्लासेस को लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट तरीके से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो मजा आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते चलिए दोस्तों, है ना। देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? सर ये जो 4 लिखा हुआ है, क्या इस 4 को आप 2 × 2 × √3 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर। ध्यान से समझिएगा सर, इसको ये जो 2 है इसको 2 × 5 × √3 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन एक बार, क्योंकि मैं अपनी बात पे रहूंगा, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यूज ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। सर अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको मैं बी मान लूं, तो क्या ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 बी का स्क्वायर सर 3 होता है, √3 का स्क्वायर, तो 25 और 3 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलेंगे जी सर। तो मेरे दोस्तों क्या आप पहले वाले सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर है सर ये? आप बोलेंगे जी सर, क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोबारा से वही मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से सर अगर आप इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ये भी वही चीज बनेगी एज इट इज। तो लिख दीजिए सर इसको 2, इसे लिखेंगे माइनस में √3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो सर यहां पर क्या है ना, प्लस का साइन है तो प्लस 2ab बनेगा, यहां माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस 2ab बनेगा। सर स्क्वायर तो कटेगा। अब देखो जरा ध्यान से क्या हुआ जी, सर 5 प्लस में √3 माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस का √3, माइनस माइनस प्लस का √3, सर ये कितना हो जाएगा 3, और ये जाएगा 2 √3। सर ये 2 √3 जो बना, √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1.73।
वैसे तो 1.732 होती है, लेकिन हम इतना ही कर लेते क्योंकि आंसर पूछा गया क्लोजेस्ट टू, यानी कि ये आंसर किसके नंबर के पास में है, और आंसर बड़े पास पास में है। अब ध्यान से देखिएगा सर, 3 और 3 दूनी 6, 7 या 21 बचेगा 2, 3 और 2 5। सर ये आ गया आपके पास, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 या 21 बचेगा 2, 3 2 5, 5 और 3 8, 8.16। सॉरी, ये कितना आएगा आपके पास, 7 या 21 बचेगा 2, 3 एकम 3 और 2, देखो ये 3 का 3 ऐसे ही। सर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 7 या 21 बचेगा 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 4, है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या सर, ये तो 3 हो गया, ये बचेगा 7 या 21, 7 दूनी 14 बचेगा 1, और 2 एकम 2 और 1 3, है ना। तो सर ये इतना आ गया। उसके बाद यहां पर 3 और 3 6, 6.16, 6.16 है भाई। अब ये बताओ किसके क्लोजेस्ट है, ये क्लोजेस्ट किसके है, बोलिए। 6.16, बोलिए, बोलो। 6.46, 6.46 है। तो सर 6.46 जो है वो हमारा बिल्कुल क्लोज है 6.5 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई। तो 1 यानी कि 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.46, और 3.4 में 3 जुड़ेंगे तो 6.46, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। ठीक है भाई, क्लियर है। तुक्का मत मारो भाई, तुक्का मार रहे हैं बच्चे, हैं 6.56। हाँ ठीक है ना, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से मामला चलेगा भाई। 6.5 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए दिमाग को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। चलो बताइएगा क्या रहेगा, और बिल्कुल क्लोज आंसर्स, बहुत क्लोज हैं। तो इस पूरे के पूरे वैल्यू का आंसर क्या रहने वाला है बताइए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बताइए। साहिल जी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल एकदम क्लियर है। आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। 1 पॉइंट, देखो अब ये देखो 1.2, 0.8 और 0.7 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहां पर ना एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सा एक फॉर्मूला होता है, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3 माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मैं उन साथियों के लिए लिख रहा हूं जो साथी अभी बिल्कुल नए नए हैं और जिन्हें फॉर्मूले का अंदाजा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ाने वाली बात है, बिल्कुल सही है भाई। काफी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन अभी एकदम चमकता हुआ चेहरा और आधार कार्ड वाली फोटो, आधार कार्ड वाली फोटो हम उनके लिए बोलते हैं जिनके आंसर गलत हो जाते हैं। अभी दिखाते हैं, देखो असली रियलिटी क्या है। आप मुझे ध्यान से बताइएगा दोस्तों। देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और माइनस का 3abc मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3abc बिल्कुल मैच करेगा। आइए देखो ध्यान से देखिए, सर ए स्क्वायर देखो ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, सी स्क्वायर ये रहा, सर ए बी 12 8 96 देखो ये रहा, है ना। उसके बाद बी सी ये रहा और सी ए रहा। अब ये देखो ये क्या है सर, ये जो है ना, ये जो कहानी है ना, ये a प्लस बी प्लस सी होती है। देखो इस क्वेश्चन को पता क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मेरी भाषा में बोलते हैं ये फीलिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें पेन नहीं चलाना, ये आपकी आत्मा वाला को, मतलब अंतरात्मा वाला भावना होनी चाहिए। आपको भावनाओं से समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। दोस्तों अगर आप 1.2 में 0.8 और 2.7 को ऐड करेंगे तो सर 1.2 और 0.8 दो हो गया, और 2 में पॉइंट ऐड करेंगे तो सर ये 2.7 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 2.7 होना चाहिए था, लेकिन ये तो आपके पास 1.73 है। इसका मतलब दोस्तों इसको अगर आप हाफ करेंगे, सर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5, मतलब कि ये जो है ना, ये यहां पर क्या हुआ, ये हाफ रह गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान से समझिएगा, अब क्या करना है। अब आप लोगों को पता क्या करना है, आपको पता है कि सर ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये जो मैंने पूरी कहानी यहां लिखी है ना, ये जो मैंने पूरी कहानी लिखी है, पता है क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा। सर ये बचेगा पता कितने के बराबर, सर ये यहां पर बचेगा, ध्यान से देखिएगा,
सर ये हाफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ क्या रह गया होगा सर, यहाँ 2 रह गया होगा, क्योंकि जब 2 को आप दोबारा से इससे गुना करेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यानी कि राइट आंसर रहेगा 2। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर 2 है। बोलिए भाई, बोलो। समझ में आया? कमेंट करो। एक नहीं होगा, एक कहां से बता रहे हो भाई, एक कहां से बता रहे हो? आप ध्यान से समझिएगा, देखो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ध्यान से देखिए भाई, आपको ये बात पता है कि सर राइट साइड में जिनको कम समझ में आया एक बार दोबारा देखो, जिनको कम समझ में आया एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई एक चीज बताओ, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3 माइनस का 3abc, ठीक है? तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए ना, लेकिन ये तो a प्लस बी प्लस सी का हाफ है। तो अगर ये हाफ है तो सर यहां पर इसका मतलब इसको 2 से जब इधर लिखेंगे तो ये 2 से लिखने के बाद तभी तो कंप्लीट वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी? 2.7। बोलो अब क्लियर है कि नहीं? बताइए भाई, क्लियर है? सुधीर गुप्ता कह रहे हैं नॉट क्लियर है। मेरे भाई थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना, भगवान ने बहुत प्यारी सी बुद्धि दी है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आपको जरूर समझ में आएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या रहेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने, और ये क्वेश्चन 2 जगह, मतलब मैंने जब सर्च किया तो रेलवे के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आरआरबी और एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। सेम क्वेश्चन एसएससी के पेपर में भी आया हुआ है और सेम बिल्कुल सेम वैल्यू पर ये क्वेश्चन आप लोगों के आरआरबी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है? बताइएगा क्या रहेगा प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन की बेस्ट प्रॉब्लम है ये, बताइए फटाफट से बताइएगा। बोलिए सही उत्तर बताइए भाई, क्या रहेगा? ठीक है, देखो भाई, देखो ये जो है ना आपके पास 0.216 है और ये 0.008 है। अब देखो नीचे जो है 0.36 है, इसका मतलब आपको दिख रहा है सर ऊपर तो हो गया a की पावर 3 और b की पावर 3। अगर आप यहां पर a को मानते हैं 0, ये देखो समझना है आपको, अगर आप 0.6 मानते हैं तो a का क्यूब बनेगा 0.216, ठीक है? उसके बाद अगर आप b को मानते हैं 0.2 तो b का क्यूब बनेगा 0.008, और नीचे मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो क्या आपको ये बात पता है कि सर a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 जो होता है वो होता है a प्लस बी और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, इसका मतलब यहां से बचेगा आपके पास सिर्फ a प्लस बी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे जी सर, तो इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा? सर a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 0.6 और b की वैल्यू 0.2, तो मेरे दोस्तों ये बनेगा 0.8, ये बनेगा 0.8। लेकिन आपको निकालना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर a स्क्वायर हो जाएगा 0.64, a स्क्वायर हो जाएगा सर 0.64। और इसी तरीके से यही सेम चीज आप यहां भी अप्लाई करेंगे। सर ये है 0.729 और ये है 0.27, तो सर b का मान जो होगा वो आपको मिलेगा 0.9 माइनस में 0.3, क्योंकि ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी है ऊपर, a क्यूब माइनस का b क्यूब, नीचे a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस में ab, तो ये बचेगा a माइनस बी, यानी कि b का जो स्क्वायर होगा ये बनेगा 0.6 और 0.6 का मतलब होता है 0.36। तो सर इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना है ऐड। इनको क्या करना है? ऐड करना है जी, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों को ऐड करिए तो 0.64 में 0.36 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा जी, है ना? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एडिशन और इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो सर इनका स्क्वायर तो 1 है और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। बताइए, बोलो भाई कितने लोगों का आंसर आया?
बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, प्रिंस, शौर्यपाल, दीपू, करण, दीपा, बहुत बढ़िया एकदम बिल्कुल। सोनाली, गौतम, कंचन, आरकाडू, शिवा। हाँ दीपा, आज कितने क्वेश्चन होंगे करते चलो बस, बिल्कुल एकदम। एक बार कमेंट करके बताओ सभी को समझ में आया, बहुत तेजी से बताइएगा। बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा, जितने स्टूडेंट ने थोड़ा सा लेट सेशन ज्वाइन किया है, हम अपनी क्लास की शुरुआत बहुत आसान तरीके से करते हैं। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया था बच्चों को, 144 का वैल्यू 12, सर 12 और 4 16, मतलब आंसर आ गया 4। यहां से क्लास की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन जो कराया उसमें सिंपल बॉड मास फार्मूला लगाया गया कि सर 6 सत्ते 42, 6 3 18, और सर यहां से बनेगा 20, तो 2 में 3.5 जोड़ेंगे सर 5.8 आ गया। अगला जो क्वेश्चन कराया गया उसमें भी बॉड मास फार्मूला सिखाया गया कि कैसे बॉड मास फार्मूले के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगला क्वेश्चन जो सिखाया गया उसमें भी कैलकुलेशन आपको समझाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा स्क्वायर रूट पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि सर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आपको क्यूब का फार्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ए क्यूब बी क्यूब 3 क्यूब माइनस में 3abc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और क्या दिया गया था, इसलिए यहां पर आंसर करेक्ट था 2। ठीक है, तो ये लेवल है। और उसके बाद अभी आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। ठीक है ना, बोलिए भाई। तो दिस इज, ये तो बिल्कुल पूरी की पूरी क्लास डेडिकेटेड है, और ऐसे लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़ लिए ना 30 दिन तक, तो 30 दिन तो बहुत दूर की बात है, 3 दिनों में ही अपने आप को तुम ये समझोगे कि हम जो है ना गणित के बादशाह होने लगे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मुझे जरा क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा बोलो। अगेन अ बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो अगेन बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रोशन लाल कह रहे बहुत अच्छा तरीका है क्लास लेने का, लेवल वाइज अप हो रहा है। बिल्कुल करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आपके सामने प्यारे दोस्तों ये रहा, बोलिएगा। देखो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है ये इक्वल टू है 50 गुणा में 10 की पावर k के बराबर। तो k का मान बताइए। ये भी सिंप्लीफिकेशन की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है, मतलब मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद। बोलिएगा। सुधीर गुप्ता कह रहे मैथ वीक है, तो मेरे दोस्तों लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, और जिनकी मैथ्स वीक है एक ही तरीका की सॉल्यूशन अच्छे हो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, ये है अगर आप 253 को a मानते हैं और 247 को b मानते हैं, तो a की पावर 3 b की पावर 3, नीचे a स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये 25.3 और ये 25.3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फीलिंग से करिए, यहां से अगर दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे बनेगा 100। बोलो, इधर भी आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 100 बनेगा, और सर यहां से भी हटाएंगे तो इधर से भी क्या बनेगा 100। सर इस 100 को ऊपर पटक दो उठा के, सर इस 100 को ऊपर ले गए। अब ये मुझे बताइए, जब 100 को ऊपर ले गए तो a की पावर 3 b की पावर 3, समझना है बात को, लिखना नहीं है, दिमाग तेज हाथ कम चले तब पेपर निकलेगा। a की पावर 3 b की पावर 3, क्लियर। अब ये बन गया सर a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का ab। तो सर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का ab, ये तो ऊपर से कटेगा तो a प्लस b बचेगा, और 253 और 247, 253 और 247 का सम बनेगा गुरुदेव 500। आपको बात समझ में आ रही है, यानी कि a प्लस बी रह जाएगा बस, अभी मैंने आपको बताया था। और सर ये बराबर है 50 गुणे में 10 की पावर k के बराबर, ये है 10 की पावर k के बराबर। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। सर 50 से इसको काटेंगे तो सर ये 10 हो जाएगा, यानी कि यहां बचेगा 10 की पावर 3, क्योंकि ये 1000 है, और सर बराबर में 10 की पावर k है। तो भाई साहब यहां से जो सही उत्तर है ना, वो k का मान क्या होगा, 3 होगा। तो तुक्केबाजी वाले काम मत करो, सही आंसर की तरफ चलें और सॉल्यूशन को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करो। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, बोलिए। ठीक है, पावर कंपेयर, प्रमोद कुमार मीना, बहुत सही है। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार सेशन को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही मजेदार और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, अगर मजा आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर मजा आ जाए। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है अभी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। आप सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लेकिन दोस्तों रेलवे में
यानी कि आरआरबी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्यों आता है ऐसा, इसका रीजन समझो। सर आप 9 को 9 से गुणा करेंगे, पहले ऐसे ही करते हैं बच्चे है ना, 9 को 9 से गुणा करेंगे और प्लस 8 करेंगे डिवाइड बाय 9, यही तरीका होता है भाई, इस नंबर को इससे गुणा, ऊपर ऐड और गुणा में 9, यही तरीका है। आप बोलेंगे जी सर, तो सर 9 को 9 से गुणा किया, 9 निम 81, 81 और 8 हो गया 89, यानी कि आंसर आ गया 89। इतनी बात तो सभी बच्चों को आती होगी और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे होंगे। अब तुम में से कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा और कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, किस बहरूपीय रूप में आएगा, वो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। बस जुड़े रहिए और मजेदार तरीके से बताइए। एक इस क्वेश्चन का आंसर और बताओ, और इसके बाद जो धमाका होगा ना मेरे दोस्त, वो धमाका जाएगा पूरे भारत में, तुम्हारे घर तक, तुम्हारी गली तक और तुम्हारे रूम तक आएगा वो धमाका, अभी मैं बताने वाला हूं। बोलिए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर, बताइए। आप ये बोलेंगे गुरुदेव इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय दे दो, तब तक आप भी हमारे साथ सॉल्व करो। 99 को 9 से गुणा करेंगे सर, 8 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 9 हो गया, गुणा में 9 हो गया। सर 9 से 9 कटेगा, अब या तो मैं 99 को 9 से गुणा करूं या मैं स्मार्ट काम करूं, 99 को लिखूं 100 माइनस 1 गुणा में 9 प्लस में 8। आप बोलेंगे सर 99 को 9 को गुणा करेंगे 100 से 900 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस में 8। सर इसमें से 1 माइनस करना है तो उत्तर हो जाएगा 899। सर आंसर हो जाएगा 899। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हो, हमें तो चाहिए ट्रिक, ट्रिक और ट्रिक, है ना भाई। आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर, है ना, आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर हमें तो चाहिए सिर्फ ट्रिक, ट्रिक और ट्रिक, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम विश्वास करते हैं ट्रिक पर, ठीक है ना। बोलिए बोलिए, ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जो आते हैं ना, वो आते हैं 9 की फॉर्म में। कैसे आते हैं, 9 की फॉर्म में आते हैं जी। क्यों आते हैं 9 की फॉर्म में, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1। सर 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। सर 999 को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। सर 4 टाइम्स 9 को आप लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा जाता है आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण में। इसलिए इसको सरलीकरण में रखा जाता है क्योंकि इसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। आइए दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। देखो इसमें करना क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज जिसकी आप लोगों की तलाश है, जिसकी आप लोग तलाश करते हैं, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना अगर आप लोगों को ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, अगर ये मजेदार लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर मजा आ गया। देखो जितने 9 यहां लिखे हैं, जितने 9 यहां लिखे हैं, यूज एज इट इज, उनको बिल्कुल एज इट इज यूज कर दो। यानी कि अपने आंसर को निकालने के लिए जितने 9 गुणा के बाद हैं उसे एज इट इज लिखो जी, एज इट इज लिख लिया। और जितने 9 इस भागफल से पहले, इस फ्रैक्शन से पहले हैं, जितने 9 इस भागफल से पहले हैं, यूज फॉर जीरो, इनको जीरो के लिए इस्तेमाल करना है। यानी जितने 9 गुणा के बाद हैं एज इट इज, जितने 9 इससे पहले हैं, एक 9 है तो एक जीरो लगा दी। बात समझ में आ गया। अब देखो सर 9 और 8 में 9 और 8 में कितना अंतर है, सर 9 और 8 में 1 का अंतर है। सर जो 1 का अंतर है ना हटा दो, सर जो 1 का अंतर है हटा दो। सर आंसर तो बिल्कुल वही आ गया जो आप लोगों ने यहां पर कैलकुलेशन करके निकाला था। बोलो भाई, बताइए क्लियर है, बात समझ में आ गई है। ध्यान से बताइए। अब यही चीज अप्लाई करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जिसमें कि आप ट्रिक 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 चिल्ला रहे हो। आओ मेरे दोस्तों ट्रिक बताते हैं। जितने 9 यहां लिखे हुए हैं यूज एज इट इज, जितने 9 आगे लिखे हुए हैं, ये वाले 9 जिसको हमने ब्लैक कर दिया है, सर इसको कर दो 2 जीरो, क्योंकि 2 9 लिखे हुए हैं। सर 9 और 8 में कितना अंतर है, सर 9 और 8 में 1 का अंतर है। गुरुदेव आंसर बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, मौज हो गई है। बोलिए
मौज हो गई नहीं हो गई है? बोलिए, बताइए। एकदम बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन के आंसर को कैलकुलेट कर दिया गया है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा? मैंने बोला था ना धमाके होंगे, और धमाके पहली क्लास से ही। देखो वो कहते हैं ना कि जब चावल बनाते हैं ना, तो चावल का ऊपर का दाना ही बता देता है कि पूरे के पूरे चावल पके ही नहीं पके हैं। तो एक एक ट्रिक आप लोगों को ये समझा देगी कि आगे की क्लासेस में क्या क्या धमाके होने वाले हैं। बोलिए यस और नो। लाजवाब है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब इसमें 99 को 99 से गुणा करके 97 ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। बहुत तेजी से कमेंट सेक्शन में बौछार लगा दो आंसरों की। बोलिए, फटाफट से बताइए। तेजी से आंसर बताइए सभी दोस्त। अरे भैया, जितने नो यहां लिखे हुए हैं एज इट इज लिखो। जितने नो यहां लिखे हैं इनको जीरो के लिए बना दो। और सर इन दोनों संख्याओं में दो का अंतर है। गुरुदेव आंसर आ गया 8989, 9898। बोलो 9898, 9898। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? एसके राज जी कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर लाइए। लाएंगे भाई, सब कुछ लाएंगे। प्रीवियस ईयर भी लेके आएंगे, क्वेश्चन भी लेके आएंगे, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना यार। एक देखो, एक पर्सन दो हाथ है दिमाग, तो एक एक करके चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। अगर मजा आ रहा है और सच में धमाके आप लोगों को लग रहे हैं तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, इस क्वेश्चन में एक और आपको चीजें बताऊंगा कि आप मात्र इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो। अगर आप इस क्वेश्चन में बने रहते हैं मेरे साथ तो मात्र 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो। पता कैसे आएगा? ठीक है भाई, किसने आंसर दिया है? बहुत बढ़िया। देखो, जो बच्चे कुछ कुछ बच्चे मेरे पेड बैच में पढ़ते हैं, तो पेड बैच बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया। देखो पता क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सर ये 9 है ना, ठीक है जी, और ये 99 है। सर आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कैसे, ये कौन सी ट्रिक है, ये कौन सी कलाकारी है? नहीं शकुन साहू, 8999 1/5 नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये कौन सी कलाकारी है कि आपने क्या करा कि जितने नो यहां लिखे थे एज इट इज लिखा और डबल लाइन यहां लिख के आपने पीछे आंसर लगा दिया, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के कंसेप्ट को करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैंने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और 2 सेकंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आओ मैं समझाता हूं आप लोगों को कैसे होगा। सर 1/5 प्लस में 99 को 45 से गुणा करा, एक बार आंसर कंफर्म करें। प्लस में ऊपर 44 लिखा, गुना में नीचे 45 लिखा, और सर यहां था 9। सर 9 पंजे 45, इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। सर ये भी 5, ये भी 5, एलसीएम लिया 5, तो सर ये हो गया 1। और 99 को लिखा हमने 100 - 1। 99 को क्या लिखा मेरे दोस्तों? 100 - 1। गुणा में क्या था? 45, जमा में क्या था? 44। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस में। अब देखो 45 को 100 से गुणा करेंगे तो सर 4500, और माइनस के 1 को गुणा करेंगे, माइनस का 45 प्लस का 44 बटे में 5। आपको बात समझ में आ गई यहां तक? अब ये बताओ, ये माइनस का 45 है और ये 44 है। ये माइनस का 45 है, ये माइनस का 44, तो माइनस 1 बचेगा। आप बोलेंगे जी सर, तो सर ये प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाता है, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाता है, और 4500 बटे 5, 4500 बटे 5, 5 नहीं 45, 900 आंसर आ गया जी। बोलिए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट क्या था मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट क्या था। उस पॉइंट ये था कि आप लोगों को यहां पर यह समझना था कि सर एक ना एडिशनल टर्म थी आपके पास, एक अन्य संख्या यहां जोड़ी गई थी, और वो संख्या क्या थी? वो संख्या थी सर आपके पास 1/5। ये 1/5 जुड़ने से थोड़ा सा चीजें चेंज हुई। 9 का मल्टीपल 45 पर 5 टाइम है, 5 गुना है, इसलिए 5 इसका एलसीएम आया। और ये जो 44 और 45 में 1 का डिफरेंस है ना, नीचे 44 और 45 जो लिखा हुआ है, ये 1 का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन में बिना पेन चलाए आप इस तरीके के क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। बोलिएगा, क्लियर है? डिंपल सिंह राजपूत कह रही है आज मॉर्निंग में पढ़ा है सर हमने, बहुत बढ़िया। रिवीजन करते रहिए और नई नई चीजों को सीखते रहिए। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट तेजी से बताते हैं।
जिनको पहले नहीं आता था वो भी कमेंट करेंगे, और जिनको आता है उनका कमेंट तो बहुत 5G नहीं 10G की स्पीड से आना चाहिए। बोलिएगा क्या रहेगा आंसर? बोलिए भाई। माँ का लाडला कह रहा मुझे आशीर्वाद दो। सोनाली कह रही सब ये सब याद नहीं रहता, सब कुछ याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हमारी क्लास में इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की कि चीजों को रटवा दिया जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, बोलिए दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो अब मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? पहचान है सर 99 का मल्टीपल ये आपको 8 पे मिलेगा। मिल रहा है नहीं मिल रहा? क्योंकि ये 8 यहां लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? और ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आप इसको टाइप करना एक बार गूगल पे, आपको दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार किस किस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद अगली बात, सर 8 दिख गया आपको, अब ये बताओ 792 और 791 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। क्या सर 1 आपको ऊपर दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे जी सर। इसका मतलब क्या है कि ये तो वही कहानी है, जितने 9 यहां लिखे हैं यूज एज इट इज, और जितने 9 यहां लिखे हुए हैं यूज फॉर जीरो। एक बार मेरे सभी दोस्त जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं एक बार कमेंट करके बताओ सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलिए क्या सच में इस तरीके से करने से एग्जाम निकल जाएगा? क्या आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्लास लेने के बाद? बताइए मेरे सभी दोस्त। ठीक है, बोलो। ऐसा पढ़ाइए कि मैथ्स रीजनिंग से भी फास्ट हो जाए। बेटा ऐसे ही है बिल्कुल। ये बताओ क्वेश्चन देखते ही बिना पेन चलाए आंसर आ रहे, तो क्या ये बात आप लोग फील नहीं कर पा रहे हो? बोलिए। अगले क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाओ। अगले क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाओ। एंड जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसे 2 रुपए पेटीएम किया जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन, मात्र 2 रुपए, क्योंकि 2 रुपए का ही क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, एबीसीडी की फॉर्म में तेजी से बताइए। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे इनाम में आज। चलो। बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है निभा गुप्ता कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? कहां चला गया क्वेश्चन भैया? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो आपको क्या करना है ना, इन क्वेश्चन को टाइप करके गूगल पे डाल देना, आपको गूगल बता देगा कि किस ईयर में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर 99 का मल्टीपल 495 5 पर होता है, इसलिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। सर ऊपर 495 494 में 1 का अंतर, सर 1 लिखा हुआ है। तो सर आंसर क्या आ जाएगा? सर आंसर आ जाएगा जितने 9 यहां लिखे हुए हैं, सर जितने 9 यहां लिखे हुए हैं यूज एज इट इज, और जितने 9 यहां लिखे हुए हैं इनको जीरो के लिए इस्तेमाल करो। बोलिए कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 99K। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी और इंजॉयमेंट के साथ आप इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। बिल्कुल भी ऐसा, अच्छा किसी बच्चे को ऐसा फील हुआ कि 50 मिनट हो चुके हैं क्लास को? सच बताना मुझे ईमानदारी से, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो सोचता है कि यार कैसे करें मैथ्स, ये तो फोबिया बन चुका है, इसमें तो डर लग चुका है। 50 मिनट की क्लास हो चुकी है मेरे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से चलते चले जा रहे हैं। आइए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, और ये पेपर में यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और एसएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 3 पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको टाइप करेंगे ना तो यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और एसएससी के एग्जाम्स में आया, तो मुझे पूरी संभावना है कि रेलवे भी इस क्वेश्चन को पकड़ेगा पेपर में, डेफिनेटली इस पैटर्न पे क्वेश्चन को पकड़ेगा। बोलिएगा क्या आंसर रहेगा? बोलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा जरा। देखो 6 7 8 9 10 इन सभी का स्क्वायर है और नीचे कंप्लीट वैल्यू दी गई है। आंसर बताना है दोस्तों, स्मार्ट तरीके लगाने हैं। पेपर में साम दाम दंड भेद सब काम आता है, फॉर्मूले भी काम आएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी काम आएगी, एवरीथिंग सब कुछ काम आएगा आप लोगों को। बोलिएगा क्या रहेगा जी राइट आंसर? देखो दोस्तों आप बताइए 6 का स्क्वायर देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सर 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अगर आप ऊपर ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका भी होता है मेरे दोस्तों, आप लोगों को शायद कभी किसी ने कभी बताया ना हो या आप लोगों ने ऐसे टीचर के साथ ना जुड़े हो, लेकिन ऐड करने का तरीका आपको खूबसूरत सा तरीका बता दो, ध्यान से देखिएगा। सर 36 और 64 100, सर 80 और ये कितना होगा 8 4 12, यानी कि कितना हो गया सर 8 4 12 130, है ना। देखो ऐसे करके ऐड करो, और सर ये 100, अब ये बताओ कितना हो गया 330। सर ऊपर 330 बन गया। सर अगर ऊपर 330 बन गया तो कोई माइका लाल है जो 336 बना दे ऊपर? है भाई? कोई है ऐसा जो 305 बना दे? कोई है ऐसा कि ऑलरेडी 330 बन चुका 355 बना दे? सर यही उत्तर होगा 330, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व ही नहीं करूंगा मैं। बोलिए क्लियर है? कमेंट करो एक बार सभी स्टूडेंट्स, कमेंट करिए भाई। दोस्तों एक बार सेशन को दम लगा दो और 100 प्लस की क्वांटिटी दिखा दो एक बार, ठीक है। पुराने प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम भी हजार बच्चे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहां पर जो है ना 100 क्वांटिटी को देखने के लिए काफी समय लग चुका है। आप लोगों का प्यार रहा तो 100 क्वांटिटी को एक बार दिखा दीजिए। बहुत टाइम हो गया जी 100 क्वांटिटी नहीं देखी हम लोगों ने, ठीक है। एक बार सेशन को 100 प्लस कर दीजिए दोस्तों। अच्छा देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नीचे वाली वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ तो मजा आ जाए। तो सर ये है 2 इंटू में √3 इंटू में 1 लिख सकते हैं इसको, और सर इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू √3। तो सर नीचे जो बनेगा ना वो बनेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला रूट। और सर ये बनेगा √3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, है ना, रूट में। तो सर पहली वाली वैल्यू आपको कितनी मिलती है 2 प्लस √3, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा। सर दूसरी वाली वैल्यू माइनस में √3 माइनस 1 यानी कि √3 और माइनस का 1। सर ये कट गया, और 2 माइनस 1 सर 1 होता है, इसलिए आंसर 330 ही आ रहा है। और देखो ये काम मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 330 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बोलिएगा ठीक है ना, बहुत सही है, एकदम क्लियर। आगे बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक मैं आप लोगों को देता हूं नंबर की, यानी कि अब क्या है ना कि धीरे धीरे स्टेटमेंट, जैसे कि आपको एक पूरी की पूरी भाषा दी जाती है, एक स्टेटमेंट दी जाती है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन को समझना कि क्या आंसर रहेगा। देखो when an integer n is divided by 5, जब एक इंटीजर n को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 3। What is the remainder when 8n is divided by 5? जब एक पूर्णांक n को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 3, लेकिन जब 8n को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? बताइए दोस्तों क्या रहेगा जी आंसर? बोलिए आप मुझे बताइए कि सर जब आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 3। मान लो 5 से डिवाइड करने पर 3 मिलता है, तो आप ये बोलेंगे सर एक नंबर 8 मान लेते हैं। सर 8 को 5 से डिवाइड करने पर 3 आएगा रिमाइंडर। बहुत छोटा सा नंबर लिया मैंने, बात को समझना एक बार, ठीक है। किसी भी नंबर पे काम कर सकते हो। सबसे पहला नंबर 8 है जिसको 5 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा जी मुझे। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं उसको नंबर को 8n को, अगर 8n यानी कि अगर मैं 8n अगर मैं इसको 5 से ही डिवाइड करूं तो सर 8 8 64, है ना भाई, 8 गुणा 8 64 होता है। 5 से डिवाइड करने पर गुरुदेव रिमाइंडर आ जाएगा 4। राइट आंसर रहेगा 4। बोलो अगर मैं n को यहां पर क्या मान लूं सर, अगर मैंने n को यहां पर क्या माना 8 माना, तो सर ये 8n की जगह 8 इंटू 8 हो जाएगा। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों दिस इज द राइट आंसर, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कितने स्टूडेंट का सही आया है? बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ठीक है। और बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, बोलिएगा। बोलिए। देखो यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होगा। एक नंबर को 3 से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। यदि संख्या को 5 से जोड़ दिया जाए, अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसा संख्या मान लो ऐसे क्वेश्चन में जो बात को सेटिस्फाई कर जाए। जब एक संख्या को 3 से भाग करते तो शेषफल 2 बचता है। मान लो वो संख्या जो है ना n, मान लो वो संख्या 5 थी, जब मैंने इसको 3 से डिवाइड करा तो सर रिमाइंडर मेरे को 2 मिल गया, क्योंकि मैंने देखा बहुत छोटा नंबर, सबसे नंबर जो छोटा रहेगा, जब किसी संख्या को मैं 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 2 चाहिए, इसका मतलब मैं संख्या को 5 मानता हूं। अब मुझे बताइए अगर मैं उस नंबर में 5 ऐड कर दूं, मतलब जो नंबर मैंने 5 माना था, अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूं
और 5 और ऐड करने पर देन डिवाइडेड बाय 3, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो सर आंसर मेरा रिमाइंडर 1 नहीं होना चाहिए क्या? बोलिएगा दोस्तों, क्या आप लोगों को बात समझ में आई है? क्लियर है कि नहीं, बताइए बताइए, समझ में आया सभी को? एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर है, दो नहीं होगा। कुछ बच्चे दो बता रहे, गलती ना करें आप लोग, ठीक है। मैंने एक नंबर n मान लिया, 5 माना, क्योंकि 5 को 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है, और इसी संख्या में अगर मैं 5 को ऐड कर दूंगा तो आंसर मेरा बनेगा 9 के अकॉर्डिंग, यानी कि आंसर मेरा बनेगा 1। दोस्तों एक और क्वेश्चन इस तरीके का दे देता हूं, और इस तरीके की प्रॉब्लम को आप गलत मत करो। जिन बच्चों का मैंने 3 क्वेश्चन लगातार करा दिया, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन मैंने ये कराया आप लोगों को, समझाया कि कैसे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने था, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास ही है। तो टाइप वाइज क्वेश्चंस जो है, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस में एमसीक्यूज, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को दिख रहे हैं। बोलिएगा, लाइक का बटन तोड़ दो सभी, हैं भाई? तोड़ो मत यार, लाइक का बटन प्रेस कर दो, ठोक दो। फोन तोड़ दोगे तो फिर हमें देखोगे कैसे, है मेरे दोस्तों? चलिए फटाफट से बताइए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा। देखो, आप ये बोलो कि सर एक पॉजिटिव इंटीजर n है, डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 2 मिलता है। बहुत छोटा नंबर मान लो कि सर अगर मान लो पॉजिटिव रिमाइंडर, अगर मान लो n जो है वो 9 है, सर 9 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को ना कुछ नंबर मान के ही काम कर लो, सबसे आसान तरीका होता है। अब ये कह रहा है विच ऑफ द नंबर इज ऑप्शन, देखो बता रहे हैं ना, देखो खुद क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जो रिमाइंडर 0 दे दे व्हेन इट डिवाइड बाय 7। तो बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, इनमें से n में अगर मैं n में क्या जोड़ूं कि रिमाइंडर मुझे 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 मिले। तो ये बताइए सर, एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है n+5, क्योंकि अगर आपने n को 9 माना है तो सर 9 + 5 14 होता है, और 7 14 पर पूरा कटेगा, तो सर यही उत्तर है। यानी कि ये क्वेश्चन आपको ये समझा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना सबसे बड़े समझदारी वाला काम होता है। बताइए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग इस क्लास को लेने के बाद। जिन बच्चों ने लेट सेशन ज्वाइन किया था, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस क्लास को पूरा देख लेना, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के आपको मिलेंगे। हलुए और लल्लू क्वेश्चन मैं कराता नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि भीड़ से अगर अलग चलना है, हमेशा से मैं अपनी क्लास में बोलता हूं, अगर भीड़ से अलग चलना है तो कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ अलग से करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो। अच्छा, तुम लोगों ने कई बार ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रेशियो के अंदर किए होंगे, है ना मेरे दोस्तों? आप लोगों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए होंगे इस तरीके के। एक झलक दिखा रहा हूं आपको मैं पहली क्लास में आज, ठीक है, कि कैसे पढ़ाया जाता है। ए और बी का रेशियो 3 और 5, बी और सी का रेशियो 7 और 8, सी और डी का रेशियो 2 और 3। तो आपको बताना है 2a/3d। बताइए कितना समय लगाते हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर, बताइएगा, बोलिएगा जी। अच्छा रोहित रावत जी, ओके भाई, कुछ बच्चे तो बहुत पुराने कर्म योद्धा बैच के हैं हमारे। ओके, पुराने प्लेटफॉर्म में कर्म योद्धा बैच हमने चलाया था, कर्म योद्धा यानी कि कर्म करने वाला योद्धा। ओके भाई रावत जी, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया भाई, समझ गया। जितने भी स्टूडेंट हमारे पुराने, अब धीरे धीरे करके पुराने स्टूडेंट आते जा रहे हैं और उनको पता लगता जा रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, अगर आपके पास ए और बी और सी और डी का रेशियो दिया गया है, ए से बी, बी से सी से डी दिया गया, और रेशियो पूछा गया है कमांड डायरेक्ट 2a/3d पर, 2a/3d पर, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिए। सर ए यानी कि 3 सत्ते 21 और 21 दूनी 42, यानी कि आप डायरेक्ट पहले पहले वाले रेशियो को लिखते चलो, डी पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट। आप बोलेंगे जी सर।
आप बोलेंगे सर ये जो हो गया ना 2, और सर ए की वैल्यू जो है 3 सत्ते 21 दूनी 42, तो सर डायरेक्ट लिखिए। ओके मेरे दोस्तों, अब देखो आपको बोला गया 3D, तो सर 3, अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 अट्ठे 40 या 120। तो दोस्तों अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो स्टूडेंट से और जो भीड़ में चल रहे हैं ना उनसे अलग होने का काम करोगे, एक लाइन में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है भाई, लड़ाई मत करो यार दोस्तों, ठीक है, आराम से पढ़ो। आप बोलेंगे जी सर। सर 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, सर 2 से कटेगा 10 पर, सर आंसर आ गया 7:30। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, आप ढूंढ लेना ऐसा सॉल्यूशन अगर आपको जल्दी से मिल जाए तो। बोलिए भाई मजा आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, लड़ो मत यार, देखो है ना, आराम से पढ़ो मेरे दोस्तों। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें तो क्या करना है, ए बी सी और डी में रिलेशन बनाना है। सर ए और बी में 3 और 5 का रिलेशन, देखो मैं आपको समझाता हूं ऐसा मैंने क्यों करा। सर बी और सी में 7 और इसका रिलेशन सर ये हो गया, सर सी और डी में 2 और 3 का रिलेशन सर यहाँ पर ये हो गया, है ना। अब ये हो गया तो ये से कैसे करेंगे सर, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान ध्यान से, सर ए की वैल्यू कितनी आती है, 3 गुना में 7 गुना में 2। सर ए की वैल्यू 3 गुना में 7 गुना में 2, देखो 3 गुना में 7 गुना में 2। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू, सब चल रहा है मामला एकदम चकाचक। आप बोलेंगे सर डी की वैल्यू निकालने के लिए 5 गुना में 8 गुना में 3, सर 5 गुना में 8 गुना में 3। तो प्यारे दोस्तों ऐसे करना समझदारी वाला काम है कि नहीं है? बोलिए कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटा जब तक फिलर मेथड करोगे, सुपर फास्ट ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कुछ नहीं करना है, कोई फिलर नहीं, कुछ फिलर नहीं है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, कोई फिलर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और क्लियर कैसे है, 7 या 21 दूनी 42, सर 2 गुना 42, इतना सा काम करो बस। सर 5 अट्ठे 40 या 120, सर 3 गुना में 120, खत्म कहानी। 6 7 6, ठीक है भाई, 2 से कटेगा, ठीक है 20 यानी कि 10 पर, तो सर आंसर आ गया 7:30। सिर्फ इतना सा समय लगाइए बस। बोलिए चलो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बताइए आज की क्लास कैसी रही। और दोस्तों अगली क्लास आपकी रीजनिंग की है, राहुल सर बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास बना के लेके आए होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है, हमेशा वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगली क्लास में आप जरूर जाइए, और ये रेलवे की क्लासेस को स्पेशली आप 30 दिन तक लगातार फॉलो करें, एकदम आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि गणित में किसी भी तरीके की समस्या आप लोगों को नहीं होगी। आप 25 के 25 और 35 के 35 ठोकने के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे। कैसी रही दोस्तों आज की क्लास, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सेशन को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया था लाइक करें, और रेगुलर मेरी क्लास को फॉलो करने के लिए टाइमिंग मैं आप लोगों को फिर दोबारा बता देता हूं कि मेरी क्लास का जो टाइमिंग है मेरे दोस्तों, आज मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, एंड ये जो मेरी क्लास का टाइमिंग है ये रेगुलर आप लोगों को मिलेगा रात शाम को 8 बजे, शाम 8 बजे से 9 बजे तक। 1 घंटा कैसे निकल गया मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी गणित पढ़ते हुए इतना मजा आनंद आया होगा आज तक, जितने नए बच्चे हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा। और इस तरीके से लगातार आप 30 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को इन सेशंस में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं आप लोगों से फिर दोबारा इसी उत्साह उमंग के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन अगर अच्छा लगा हो कि सच में ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो कल भी आइएगा, कल भी धमाकेदार तरीके से सेशन को बढ़ाएंगे आगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। अगली क्लास रीजनिंग की है, रीजनिंग की क्लास अटेंड करें दोस्तों, चलिए।